हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे दिखते होंगे या कैसी दिखती होंगी। एंड ये हमारी मैरिज सीरीज का 5th पार्ट है। कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द हाइट, आईज, फेशियल स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर्स, हर चीज की हम डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे एंड वील सी दिस। एंड जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारे मैरिज सीरीज का 5th पार्ट है। जो पहले पार्ट्स आए हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने कोई मिस कर दिया है तो यू कैन सी देयर। नाउ ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज योर पाइल बेस्ड ऑन योर नेम इनिशियल। ठीक है, फर्स्ट नेम का नेम इनिशियल, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है सबको। ठीक है, एंड टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग जरूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड द एंटायर रीडिंग, क्योंकि आधी रीडिंग देखने का कोई मतलब नहीं होता है, राइट। ओके, सो आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे दिखते होंगे या कैसी दिखती होंगी। एंड हर एक छोटी डिटेल इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज का 5th पार्ट है, क्योंकि पहले हम देख चुके हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, हु विल यू मैरी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, कब शादी होगी आपकी, आप उनसे कब मिलोगे, कैसे मिलोगे। एंड लास्ट में आपने लास्ट पार्ट जो था वो आपने देखा था 4th पार्ट, कि साइंस कौन से यूनिवर्स आपको देंगे जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे। तो ये 5th पार्ट है। ठीक है, अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू बाय क्रिस्टल्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज, दिस इज सेलेनाइट। सेलेनाइट मुझे बहुत ही सुंदर क्रिस्टल लगता है, वेरी ब्यूटीफुल। या फिर क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स आप लेना चाहते हो, जैसे कि ये हैं, जैसे ये सिट्रीन है, दिस इज सिट्रीन। ये रोज क्वार्ट्ज है, दिस इज लैपिस lazuli, दिस इज पायराइट एंड दिस इज ब्लैक टूरमरीन। ठीक है, तो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप का एज वेल एज फॉर इंस्टाग्राम, यू कैन रीच आउट टू मी देयर। बट यस, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ सो दैट वी अंडरस्टैंड, बिकॉज एक एक कार्ड जैसे मैं नॉर्मली निकालती हूँ वैसे फिर नहीं हो पाएगा। इन टोटलिटी हमें देखना है सारे कार्ड से। सो यस, चलिए ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। Physical appearance of your future spouse. High Priestess. फिर हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, ठीक है। इतना आप समझ लो, आपके फ्यूचर स्पाउस को ना टैनिंग बहुत जल्दी होती होगी। मतलब ऐसे लोग ना अगर धूप में जाते हैं तो बहुत जल्दी टैनिंग हो जाती है ना, वो चीज यहाँ पे दिखती है। तो इससे ये परेशान होंगे या होंगे कि बहुत जल्दी टैनिंग होती है। मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊंगी, बट जो जब तक सारे कार्ड्स ना निकले मैं वैसे नहीं बता सकती। जैसे ये बचपन में होंगे या होंगी ना, और जब ये बड़े हों तो इनके आप ये समझ लो कि अपीयरेंस बहुत चेंज हो जाएगी। कुछ तो ऐसा होगा कि पहले बचपन में बहुत वैसे हेल्दी, या फिर आई शुड नॉट से फैट, बट वैसे फिर या फिर वेट लूज करना या वेट गेन करना। तो बचपन में जैसे ये दिखते होंगे या दिखती होंगी, और जब बड़े होके बहुत डिफरेंस होगा उसमें, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वेट, अपीयरेंस, कुछ हेयर स्टाइल, कुछ ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। तो वो चीज, कई लोग तो है ना बिल्कुल वैसे ही कि वैसे रहते हैं, पतले हैं तो पतले ही हैं, और थोड़े प्लम्पी हैं, या फिर हेल्दी हैं तो हेल्दी ही हैं। हेल्दी मतलब टुवर्ड्स द हैविंग दैट, चलो अच्छा नहीं लगता बोलने में, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है फेस पे, इतना आप समझो। स्पेक्स वगैरह लगाते होंगे, स्पेक्स, या फिर ऐसे ना गॉग्स, सन ग्लासेस वगैरह का बड़ा शौक होगा, वो चीज भी यहाँ पे दिखती है।
हेयर कलर का भी शौक होगा इनको, लड़के हो या लड़की, हेयर कलर का भी शौक होगा। एंड स्पेशली यहाँ पे ना हेयर ना बड़े सुंदर दिखते हैं, अगेन मेल और फीमेल। जैसे कि कुछ लोग, सम पीपल लूज हेयर जब एक सर्टेन एज के बाद। दिस पर्सन इज समवन जिनके ना अब ये जेनेटिक है इनके अंदर, या कुछ जीन्स इतने अच्छे कि हेयर क्वालिटी बड़ी अच्छी है, एंड वो अच्छे खासे एज तक ना इनके बाल बड़े सुंदर रहेंगे, घने रहेंगे, वो चीज यहाँ पे दिखती है। इनका फेवरेट कलर कुछ ऐसा हो सकता है, ब्लू, वायलेट, ये सारे जो कलर्स होते हैं ना, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, वायलेट कलर, लैवेंडर, तो ऐसी चीज, ऐसे कलर्स। हेयर कलर मैंने आपको बताया, सच में हेयर कलर का बड़ा शौक होगा। और कार्ड्स निकाल लेते हैं हम। इनको ना इवन फ्रेग्रेंस, ये जो होते हैं ना परफ्यूम्स, फ्रेग्रेंस, इन सब चीजों का भी बड़ा शौक होगा। तो ऑलवेज स्मेलिंग वेरी गुड। जैसे ना आप इनके पास, इनसे बात करोगे, इनके पास बहुत सारा कलेक्शन होगा, ये बहुत नॉलेज होगी ऐसे परफ्यूम्स की, इतर की, तो उस चीज का बड़ा शौक होगा। आप दोनों में कुछ फेशियल फीचर्स सिमिलर टाइप के होंगे। कुछ तो ऐसी चीज है कि कुछ फेशियल फीचर्स एक जैसे होंगे, या फिर आप ये समझ लो कि हाइट एक जैसी होगी, कुछ ऐसी चीज। बट कुछ तो ऐसा है सिमिलैरिटी फिजिकल अपीयरेंस में आपके और उनके। आईज एक जैसी हो सकती हैं, लिप्स या एक जैसे हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही पूरे फीचर्स ही एक जैसे होंगे, बट ये चीज कुछ दिखती है। कॉम्प्लेक्शन मैं नहीं बताऊंगी, मैं पहले ही बोल देती हूँ, आई डोंट लाइक डिस्कसिंग कॉम्प्लेक्शन, तो वो चीज हम नहीं डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए हम और भी कार्ड्स देखेंगे, बट पहले इन कार्ड से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या फिर मैं सारे कार्ड्स ना एक बार निकाल ही लेती हूँ, बिकॉज ऐसे चलो नहीं, फिर कार्ड्स उठा के देखेंगे कैसे। चलो, फिजिकल अपीयरेंस जो हमें अभी टैरो कार्ड से देखने को मिल रही हैं, वो मैंने हेयर क्वालिटी इनके बारे में बताया। अगर ये लड़के होंगे ना, तो इनको ना शॉर्ट हेयर रखना पसंद होगा, ज्यादा लंबे बाल और ये सब चीजें नहीं पसंद होगी। स्पेशली गर्मियों में इनको बिल्कुल छोटे बाल पसंद होंगे। लड़कियां हैं तो वो शॉर्ट हेयर भी रख सकते हैं, बड़ी भी रख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये एनर्जी दिखती है। या फिर इनका स्पेशली अगर गर्ल होंगी तो या फिर फीमेल होंगी तो शॉर्ट हेयर, ऐसे एक स्टाइल चेंज होता रहना, कभी शॉर्ट हेयर, कभी लॉन्ग हेयर, वो चीज यहाँ पर दिखती है। आईज के टर्म्स में ना ऐसा कि जैसे क्यूट आईज नहीं होते, जैसे कुछ लोग हंसते हैं तो वो आंखें बिल्कुल बंद हो जाती हैं, वो क्यूट आईज, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी आईज नहीं दिख रही है, वो बड़ी क्यूट आईज। आईज का कलर ब्लैक और ब्लैक, ब्राउन या लाइट ब्राउन हो सकता है, ये ऐसा वेरी करता हुआ दिखता है। जब मैं नोज की बात करूं तो लाइक नोज इज मोर लाइक शार्प, या फिर आप बहुत ज्यादा शार्प नहीं, एक नॉर्मल जो नोज होती है वैसे। स्किन इनकी बहुत अच्छी होगी, जब ये ना अपनी मतलब एक तो अपनी एज से ये कम एज के दिखते होंगे या दिखती होंगे। दूसरी बात स्किन, ग्लोइंग स्किन की बात होती है, यहाँ पे वैसी एनर्जी दिख रही है। तो एक वो चाइल्ड वाली जो इनोसेंस होती है ना किसी की पर्सनैलिटी में, या फिर वो एक जो ग्लो होता है एक चाइल्ड के फेस पे, उस टाइप का वो स्किन। या फिर स्किन केयर वगैरह में बड़ा इनको शौक होगा, स्किन केयर कराने का, मसाज कराने का, फेशियल कराने का, या जो भी आजकल तो बहुत सारे स्किन केयर अवेलेबल हैं। लड़के हो गए, लड़की इस चीज का बड़ा शौक होगा। हाइट यहाँ पे मुझे मीडियम मतलब एवरेज टू टॉल दिखता है। अगर स्पेशली गर्ल्स मतलब फीमेल्स के केस से मुझे एवरेज हाइट दिखती है, जो मुझे कार्ड से दिख रहा है। मेल के केस से मुझे एवरेज टू टॉल, ये आप समझ सकते हो। यहाँ पे ड्रेसिंग सेंस इनका बड़ा अच्छा होगा। ड्रेसिंग सेंस इज मोर लाइक इनको पता होगा कि मुझे किस ओकेजन पे कैसे कपड़े पहनने हैं। वैसे बहुत लोग ना, आप शादी में भी जाओ तो वैसे ही कपड़े पहन लेंगे, वो हॉलिडे पे भी जाएंगे तो वैसे ही कपड़े पहन लेंगे। अगर ये अपने काम पे जा रहे हैं, पर्टिकुलरली फॉर्मल ड्रेस करना, एंड लोग इनकी ड्रेसिंग सेंस की बहुत तारीफ करते होंगे, वो चीज यहाँ पर दिखती है। अगर ये हॉलीडेज पे हैं तो नॉर्मल हुडीज एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स, अगेन मेल या फीमेल
आप समझ रहे हो ना, अगर मैं कुछ पर्टिकुलरली डिफरेंस होगा मेल फीमेल तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। एंड जब अगर शादी में जाना है तो प्रॉपर एकदम ना, अगर फीमेल से तो एकदम मेकअप वगैरह करके, लड़के हैं तो बिल्कुल प्रॉपर जेल वेल लगा के बिल्कुल टिप टॉप, वो वाली चीज यहाँ पर दिखती है। मिरर में खुद को देखने का बड़ा शौक होगा इनको, तो उस पर कोई ऑब्सेसिव वाली बात नहीं है खुद से ऑब्सेस्ड, बट हाँ खुद को मिरर में देखना इनको बड़ा पसंद होगा। ड्रेस अप होना या फिर वेल ग्रूम्ड रहना इनको बड़ा पसंद होगा। ये वैसे लोग नहीं है कि अगर नेल्स बड़े हैं तो ठीक है कोई बात नहीं, वेल ग्रूम्ड हर चीज यहाँ पर दिखती है। स्पेशली यहाँ पे ना, स्पेशली तो नहीं बोल सकते बट एक्चुअली नहीं, स्पेशली नहीं बोल सकते, मेल हो या फीमेल दोनों के लिए मुझे टैटू या बॉडी पे कोई ऐसा बर्थ मार्क दिखता है जो बहुत प्रोमिनेंट है, बर्थ मार्क या फिर किसी टैटू का होना, वो भी चीज यहाँ पे दिखती है। एक रिलीजियस पर्सन, स्पिरिचुअल पर्सन की एनर्जी है, तो रिलीजियस स्पिरिचुअल पीपल के वैसे भी फेस पे बड़ा ग्लो रहता है, वो चीज होती है। लड़कियों को बैग्स का बड़ा शौक होगा, जो फीमेल्स के लिए अगर आप देख रहे हो तो बैग का बड़ा शौक होगा। एंड वैसे बैग्स, ऐसा नहीं है कि इनके पास है ना ऐसा हजारों बैग्स होंगे, अगर है ना 5-6 बैग्स भी हैं तो हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी, टॉप क्वालिटी, वैसी चीज इनको खरीदना, वैसी चीजों को पसंद होगा। एंड एक सेकेंड मुझे कार्ड्स देखने दो अब। हेल्थ कॉन्शियस पीपल, स्पेशली मेल्स बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं। आप ये समझ लो कि फिट बॉडी, जिम जाना, जो भी कोई स्पोर्ट्स खेलना, यू कैन से रनिंग, ये सब इसकी वजह से फिट बॉडी। बिकॉज मैंने बोला ना इनकी कुछ मेल्स के केस में कुछ ऐसा दिखता है कि अर्ली चाइल्डहुड में या कुछ ऐसे इनकी थोड़ी प्लम्पी बॉडी हो सकती है, थोड़ी या फिर लोगों ने इनका ऐसा मजाक भी उड़ाया होगा तो इनको हो गया मेरे को ऐसे ही बिल्कुल फिट रहना है, या ऑब्सेस्ड, मैं बोल रही हूँ ऑब्सेस्ड विद फिटनेस, आप ये सब समझ सकते हो। तो बॉडी, फिट बॉडी की एनर्जी आती है, थोड़ी सा एथलेटिक बॉडी की एनर्जी आती है। फीमेल्स के लिए इज मोर लाइक थोड़ी प्लम्पी बॉडी, कर्वी बॉडी यू कैन से। एंड फेस स्ट्रक्चर यहाँ पे मोस्टली मुझे ना ऐसा राउंड फेस या ओवल फेस दिखता है, वो चीज यहाँ पर है। बाकी और कुछ चीजें मुझे दिख रही हैं तो लेट मी सी। और भी हम बाकी कार्ड से देखेंगे, बट ये पर्टिकुलर चीजें जो मुझे दिख रही थी मैंने आपको बता दी। मेरे स्माइल बड़ी अच्छी होगी इनकी, स्माइल बहुत ही क्यूट स्माइल, मैंने बोला ना कि ऐसे लोग जो हंसते हैं तो आंखें से बंद हो जाती है, वैसे बहुत ही क्यूट स्माइल। एंड ऐसा नहीं कि बिल्कुल बच्चे वाला लुक है, पता है मतलब इनका जब मेच्योर, जैसे वो वाला फेस नहीं होता है जो ऐसे थोड़ा शार्प कट होता है फेस का, तो जब बिल्कुल सीरियस है तो लगेगा कि इंसान बहुत सीरियस, जब ये इंसान हंस रहे तो लगेगा कि इंसान इतने हंसमुख है, वैसी चीजें यहाँ पर दिखती हैं। एंड यहाँ पे ना सी ओल्ड एज में भी जब ये ना अच्छी खासी उम्र इनकी हो जाएगी तब भी इनको ना इनके बाल बिल्कुल प्रॉपरली कलर्ड हो, अगर फीमेल्स है तो ऐसा ना कि बिल्कुल मेकअप ऑन पॉइंट हो, अपनी बॉडी का ख्याल रखना, अपने फिटनेस का ख्याल रखना, इस चीज को लेके कॉन्शियस, ऐसे ना सप्लीमेंट्स वगैरह लेना, वे प्रोटीन वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखती हैं वेरी प्रोमिनेंटली। लड़कों के लिए तो स्पेशली, मेल्स की तो वैसे ना जैसे एब्स वगैरह होते हैं या फिर प्रॉपर बॉडी कट होता है ना, थोड़ा एथलेटिक बॉडी कट, वो चीज भी यहाँ पर दिखती है। ओके चलो हम और कार्ड्स देखते हैं, उससे क्या हमें पता चल रहा है। पैसा बड़ा अच्छा खासा होगा, एंड ये ना अपने ऊपर पैसा खर्च करना जानते होंगे या जानती होंगी, खुद पे खर्च करना, चाहे वो ग्रूमिंग है, अपने कपड़े हैं, मेकअप है, शूज हैं, वॉच, एक्सेसरीज में वॉच का बड़ा शौक होगा, लड़के हो या लड़की, वो चीज यहाँ पर दिखती है। सो समवन हु स्पेंड्स मनी, गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑन वन सेल्फ, वेल ग्रूम्ड, मैंने पहले भी बोला था, बड़ी वेल ग्रूम्ड एनर्जी यहाँ पे दिखती है। सो अच्छी खासी स्पेंडिंग होगी इनकी अपने ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर, प्रॉपर सैलून वगैरह जाना, वो सब है।
वेडिंग का ही कार्ड आपके लिए आ गया है। सो इनको ना अपनी वेडिंग का बड़ा शौक है, या फिर वेडिंग में क्या कौन से कपड़े पहनने हैं। तो जब आप दोनों, जिस दिन आपकी वेडिंग होगी ना, तो बहुत जैसे बहुत लोग कंट्रास्टिंग कपड़े पहनते हैं। आप दोनों के कपड़ों का कलर कुछ ना सेम टाइप का होगा, बिकॉज यहाँ पे वैसी एनर्जी दिखती है, बट वेरी सोबर सोबर कलर्स बहुत पसंद होंगे। एंड इनके अगर मेल है ये, तो इनकी ना वैसी चीज है कि ये कभी कभी इनका मन करेगा तो क्लीन शेव करा लिया, कभी कभी बियर्ड रख ली, वो चीज। तो आपको ना वो जैसे अपने लुक्स कई लोग चेंज करते रहते हैं ना, वो चीज यहाँ पर दिखती है। फ्लावर्स वहां भी आए, फ्लावर्स यहाँ मैंने बोला फ्रेग्रेंस, परफ्यूम्स का बड़ा शौक होगा इनको, फ्लावर्स का बड़ा शौक, या तो इनको बहुत आपको आप इनको बहुत सारे फ्लावर्स दोगे, या आपको ये बहुत सारे फ्लावर्स देंगे, या जो भी ऐसी एनर्जी है वो चीज है यहाँ पे। बट यहाँ पे शादी के कपड़ों की बहुत वो वाली चीज है कि एकदम प्रॉपरली उसको प्रॉपरली डिजाइन कराना, एंड ये सारी चीजें यहाँ पे दिखती हैं। सी कम्युनिटी यहाँ पे ये बोलता है ना कि सी दिस हैज अ डिफरेंट मीनिंग, नॉट ऑल टुगेदर विद फिजिकल अपीयरेंस। जैसे कि ना ये किसी से भी बात करें, चाहे इनके घर में कोई काम करने आते हैं, हाउस हेल्प हो, कोई वेटर वेट्रेस, गार्डनर गार्ड, किसी से भी बहुत प्यार से बात करना, तो कम्युनिटी में बड़े पॉपुलर वैसी चीज यहाँ पर दिखती है वेरी प्रोमिनेंटली। एंड घर ना इनका बड़ा सुंदर होगा, तो हर चीज, चाहे वो खुद की ग्रूमिंग है, अपने घर का को प्रॉपर रखना, या फिर इनके घर में ऐसे लोग बिल्कुल प्रॉपरली रहते होंगे, सुंदर घर, वेल मेंटेन्ड घर, वो वाली चीज दिखती है काफी। वैसे हाउस हेल्प वगैरह काफी सारे होंगे, कुक, तो जो क्लीनिंग करने आते हैं, ऐसे बहुत बहुत सारे लोग, वो चीज यहाँ पर दिखती है। एंड वेरी वेल लाइक्ड बाय एवरीवन। ओके, इनकी कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है ना, कंसर्न वाली बात है कि इनके मतलब अगर इनको कहीं जाना है, मान लो ट्रिप पे भी जाना, तो सब कुछ प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ये जूते, ये कपड़े, ये सारी चीजें बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड। इनको स्पॉन्टेनियस प्लान इसलिए भी नहीं पसंद होंगे बिकॉज इनको जाना है प्रॉपरली, इनको पता होना चाहिए मुझे इस दिन ये पहनना है, ये कलर कॉम्बिनेशन होने चाहिए मेरे कपड़े के। तो वो अगर कोई इनको बोल दे स्पॉन्टेनियस प्लान बनाओ, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, या फिर कोई इनको, इससे इनको ना आप कभी ऐसे कपड़ों में नहीं देखोगे जो ना आयन्ड नहीं है, या फिर ऐसे कोई भी कलर कॉम्बिनेशन पहन लिया, ऐसे नहीं, वेल ग्रूम्ड ऐसी। तो इनको कोई तो एक्चुअली इनकी ऐसी चीज है ना कि ये अपने घर में अपने सिबलिंग्स को, अपने फ्रेंड्स को ये बताते होंगे कि ये फैशन सेंस बड़ा अच्छा दिखता है, स्टाइल बड़ा अच्छा दिखता है, तो और इन सब चीजों का शौक भी होना, वो चीज भी दिखती है। इस कार्ड में को इतने ब्यूटीफुल कर्टन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे इतना सुंदर घर दिख रहा है, तो फिर वो बात होती है कि ना हर चीज को सोच समझ के, अटेंशन टू डिटेल वाली बात हो जाती है। एंड ऐसे लोग ना जैसे जब बात करते तो अपने आईब्राउज ना थोड़े ऐसे चढ़ा के बात करते हैं, जैसे एक आईब्राउ थोड़ा ऐसा, तो वो एक वो चीज भी दिखती है यहाँ पे। यहाँ पे स्पेशली फीमेल्स के लिए दिख रहा है ना कि बहुत ज्यादा एक्सेसरीज का शौक होगा, चाहे वो जो भी इयररिंग्स हो, समथिंग लाइक अ पेंडेंट, नेकलेस, ये सारी चीजें, ग्रूमिंग वेरी वेल है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आप फीमेल भी हो और आप मेल के लिए देख रहे हैं ना, तो आपके पर्सन, आपके फ्यूचर हस्बैंड आपको ये सारी चीजें बहुत गिफ्ट करने वाली है, कि उनको शौक होगा कि उनके स्पाउस ऐसी चीजें पहने, सुंदर लगे। कपड़े भी वैसे ना डिजाइनर कपड़े जो होते हैं ना, एकदम प्रॉपरली आप ये समझ सकते हो कि टिप टॉप, प्रॉपरली ऐसा क्लासी सोफिस्टिकेटेड लुक, वो वाली चीज यहां पर दिखती है। आई मेकअप का बड़ा शौक हो सकता है, जो लोग फीमेल्स हैं उनको आई मेकअप का बहुत शौक होगा। एंड सी यहाँ पर भी घर बहुत सुंदर है, तो सिर्फ अपनी बात नहीं है, इनको चाहिए हर चीज ऐसी हो, तो वो ना आपको भी इनकरेज, आई डोंट नो आपको फैशन सेंस, आपको कितना अच्छा लगता है कि ये इस टाइप की चीजें, बट ये आपको भी अर्ज करेंगे। अगर आपका मन नहीं होगा बहुत, तो ये आपके लिए शॉपिंग करके लाएं, लड़के हो या लड़की, आपको सजेस्ट करें ये चीजें तुम पे अच्छी लगेंगी, तो वो उस वे में बड़ी वैसी चीजें दिखती हैं।
आई थिंक आई एम डन। मैंने आपको सारी चीजें बता दी यहाँ पे। येस माय डियर, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। एंड जैसे कि मैंने बोला, कोई भी पार्ट आपने अगर मिस कर दिया है तो मैरिज सीरीज का, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे जाके देख सकते हैं। सो येस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नाज़िश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे दिखते होंगे या कैसी दिखती होंगी। एंड ये हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वील सी द टैरो कार्ड्स, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स से भी देखेंगे ये। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज का 5th पार्ट है। बाकी सारे पार्ट्स में आपने देखा था कि आपकी शादी किससे होगी, बिल्कुल डिटेल में, मूलांक, भाग्यांक, प्रोफेशन, सब कुछ मैंने बताया था। पर्सनैलिटी, देन आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आप शादी कब होगी, कैसे उनसे मिलोगे, यूनिवर्स आपको कौन से साइंस दिखाएंगे जब आप उनसे मिलने वाले होगे। एंड ये 5th पार्ट है। आगे भी मैरिज सीरीज में पार्ट्स आएंगे, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो विच टॉपिक रिलेटेड टू मैरिज सीरीज आप देखना चाहते हो। जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि मैंने ये पहन रखे हैं, दिस इज क्लियर कोड्स, दिस इज सेलेनाइट, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। या फिर आपको क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स चाहिए, परफ्यूम्स में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, क्रिस्टल्स में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे ये है क्लियर क्वार्ट्ज, दिस इज रेड कार्नेलियन, दिस इज टाइगर्स आई एंड दिस इज एमेथिस्ट। ठीक है, तो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंस्टाग्राम का और व्हाट्सएप का। यू कैन रीच आउट टू मी देयर विद योर क्वेरीज। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंड बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि उन लोगों को ये चाहिए, ये रक्षा कवच। सो यू कैन ऑर्डर दिस एज वेल इफ यू वांट। ये तो मेरे मेन डोर पे होता है, मेरे बेडरूम के डोर पे है। लाइक मुझे ये रक्षा कवच इज फॉर इविल आई प्रोटेक्शन, नजर से आपको बचाता। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेंगे, है ना, तभी समझ में आएगा। पेज ऑफ सोल्स। एक चीज तो है, आपके फ्यूचर स्पाउस को विंटर्स बहुत पसंद होंगे, सीजन्स में। विंटर क्लोथिंग, जैकेट्स एंड पुलोवर्स और ऐसी चीजें। शार्प लुक। बट चलो फिर सारे कार्ड्स निकालते, फिर मैं आपको बताती हूँ। एट ऑफ फायर। सी, एट ऑफ फायर मैं क्या बोलूं, जो फर्स्ट चीज मैं इस कार्ड को देखा ना, तो मेरे माइंड में जो वर्ड आता है एट ऑफ फायर से, इट्स लाइक उनको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे विद द वर्ड हॉट, ऐसा वेरी गुड लुकिंग, या ऐसा हॉट बॉडी, या फिर लाइक अपीयरेंस, ऐसी चीज यहाँ पे दिखती है। someone extremely good looking, very very good looking, out of world वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही, वैसी very good looking. Just a second. नाउ दिस राइजिंग फ्रॉम द फीनिक्स, मैं आपको बताऊं, जैसे ना जब एज होने लगेगी ना, व्हेन दिस पर्सन विल क्रॉस 40 और 50s, मेल हो या फीमेल, ये वो सॉल्ट पेपर लुक होता है ना, हेयर कलर या फिर बियर्ड, अगर बियर्ड रखते होंगे, चलो वो तो हम आगे देखेंगे, बाकी कार्ड से भी देखेंगे, बट वो सॉल्ट पेपर लुक इनके ऊपर वो बहुत ये उस चीज को प्रेफर करेंगे या प्रेफर करेंगी। सो वेरी सोफिस्टिकेटेड, क्लासी काइंड ऑफ थिंग, समवन हु एक्सेप्ट्स द एज। ऐसे लोग हैं ना जो कि सी अगेन, वो कलर किसी एज से रिलेटेड नहीं होता है, बट एवरीथिंग सूट्स ऑन अ सर्टेन पर्सनालिटी। एक एज की भी बात, मतलब आई फील दैट वे, सबका अपना ओपिनियन हो सकता है, नॉट बारिंग दैट, बट इनकी ऐसी एनर्जी, इनको पता होगा कि मुझे किस टाइम पे, किस ओकेजन्स पे, अपनी एज के हिसाब से, अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से
क्या पहनना है वैसी चीज। तो वेरी एक्सेप्टिंग टूवर्ड्स द एज एज वेल। जैसे जो लोग जाके बोटॉक्स कराते हैं और ये सब, इनको ये सब चीजें पसंद नहीं होंगी, बिकॉज ये खुद ही, इनका क्या होगा ना कि मुझे खुद ही अपने फिटनेस पे ध्यान रखना है कि आई ग्लो, इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल चीजें अपनी लाइफ में लेके आना, वो चीजें नहीं दिखती हैं इनके। वैसे भी इनके जीन्स तो बहुत ही अच्छे हैं, वेरी शार्प जॉ लाइन और ये सब दिखता है। फायर फायर इतना सारा है ना, 8 ऑफ फायर है यहाँ पे। रिलीज वाले कार्ड में भी ना फीनिक्स कितनी फायर वाली एनर्जी है। तो कई बार हम सी अगेन वो हॉट वाली बात मैंने आपको बता दी है, दैट काइंड ऑफ बॉडी। एट द सेम टाइम किसी किसी जैसे हम बोलते हैं ना बॉडी की तासीर होती है सबकी, हॉट एंड कोल्ड। तो इनकी बॉडी की तासीर है ना ऐसे गर्म है, वो हॉट वो चीज दिखती है। स्पेक्स वगैरह पहनना या फिर लेंस का शौक हो सकता है, कलर्ड लेंस, स्पेक्स पहनना, सनग्लासेस, ऐसी चीजों का शौक हो सकता है। फ्लावर्स का बड़ा शौक है, या फिर ना नेचर में जाके टाइम स्पेंड करना। इनको ना अगर इनको हॉलीडेज में जाना हो तो किसी शहर में, बड़े शहर में जाके शॉपिंग वॉपिंग करना, वो उस टाइप की, जैसे ना फॉर एग्जाम्पल ऐसे न्यूयॉर्क सिटी एंड लंदन सिटी और ऐसे, तो सिटी में जाना इनको पसंद नहीं होगा। इनको ऐसे ना शांति चाहिए, समवेयर स्पेंडिंग इन टाइम इन नेचर, वैसी वाली चीज। मैंने बोला ना सॉल्ट पेपर लुक दो दो जगह दिख रहा है, वेरी क्लासी। मतलब आप ये समझ लो कि जब एज होगी ना तो लोग भी इतने स्टाइलिश इंसान, मतलब चाहे वो कपड़े हो, वो ऑन पॉइंट हो, हेयर कलर हो, जैसे वो मैंने बताया सॉल्ट पेपर लुक सब लोग समझते ही है ना, तो उस टाइप के वेरी सोफिस्टिकेटेड, एक प्रॉपर वे होगा कि इनका ऐसा होगा कि जैसे ऐसे लोग ना कॉलेज में इनका एक डिफरेंट सेंस होता है, फिर जब ये वर्क वगैरह करने एक बिल्कुल डिफरेंट सेंस होता है। तो ये सारी बड़ी समझ होगी इन सब चीजों की, दैट क्लास। एंड समहाउ मुझे दिखता है ये जो क्लास है ना इनके अंदर आ रहा है, या फिर कि इस टाइप के कपड़े पहनने हैं या इस तरह खुद को रखना है, वो ज्यादा इनकी मदर से बहुत इन्फ्लुएंस है, अपने मदर से बहुत इन्फ्लुएंस है, लड़के हों या लड़की। तो यस, इनकी मदर वगैरह भी बहुत स्टाइलिश हो सकती है, या फिर उनके पास जो भी कपड़े होंगे ना, बहुत सुंदर कपड़े, या ये बोलते हैं ना क्वालिटी जिसकी बड़ी अच्छी होती है, वो चीज। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी सारे कार्ड्स, डोंट वरी। चलो लास्ट कार्ड निकालते, फिर हम उसके बाद कुछ डिस्कशन करेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड सीखेंगे। बच्चों का बड़ा शौक है इन्हें बच्चों का बड़ा ही शौक है। इनफैक्ट ये किसी के भी बच्चों को देखे ना तो इनसे बच्चे बहुत अट्रैक्ट भी होते होंगे। तो और अपने बच्चों का बहुत शौक है। एंड आपके जो बच्चे होंगे ना, उनका फेस जो का, आप फेस बोल लो या जो भी जेनेटिक जो जीन जो कैरी ज्यादा करेंगे ना, सी अगेन इट्स नॉट साइंटिफिकली राइट कि जीन एक ही इंसान से ज्यादा आ रहा है, वो वाली बात नहीं है, बट ना इनकी तरह दिखना, आप ये समझ सकते हो। और पता है इनको कोई देख के ना, जैसे कई बार हम बिल्कुल किसी को देखते हैं, हमको समझ में आ जाता है कि ये बिल्कुल इंसान ना इंडियन ही है, या फिर ये इसी मतलब इसी कई बार स्टेट से भी हो सकता है कि इसी एथनिसिटी से हैं। इनको देख के ना समझ नहीं आएगा, कुछ ऐसी चीज है, इनके लुक्स ऐसे ऐसे कुछ चीजें हैं। चलो अगर हम अब स्टार्ट करते हैं। मैं हाइट की बात करूं यहाँ पे, तो जो यहाँ पे मेल्स के लिए दिख रहा है ना, कि अगर आप फ्यूचर हस्बैंड के लिए देख रहे हो तो टॉल दिखते हैं वो पर्सन, एंड लीन, लीन बोल लो, एथलेटिक बॉडी बोल लो, आप ये चीज दिखती है। एंड
जैसे ना आईब्राउज इनके, अब सी आप बोलोगे कि लड़कियों के आईब्राउज वो बनवाते, वो यू नो लाइक ग्रूम कराते हैं आईब्राउज, बट इनके आईब्राउज बड़े सुंदर होंगे, इनकी आई लैशेस बड़ी सुंदर होंगी, लड़कों के लिए स्पेशली ये चीज दिख रही है। एंड लड़कियों को आप फीमेल्स के लिए देख रहे हो तो उनको हेयर कलर का बड़ा शौक होगा, हेयर कलर वो कराते ही होंगे। हाइट की मैं बात करी थी, चलो पहले मैं हाइट खत्म करती हूँ। तो हाइट के लिए अगर मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पे मेल्स के लिए टॉल हाइट दिख रही है, फीमेल्स के लिए मेरे को शॉर्ट टू एवरेज हाइट दिख रही है ना वो। और बॉडी स्ट्रक्चर के टर्म्स में मैंने एथलेटिक बॉडी बनाई मेल्स के लिए। सो दैट डिपेंड्स ऑल्सो, क्योंकि ये लोग ना कंफर्ट वाले लोग हैं। कि एक तो है कि इनका मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिज्म बड़ा अच्छा होगा, मेटाबॉलिक एनर्जी इनकी बड़ी अच्छी होगी, तो ये कुछ भी खाए ना तो वो बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन करने वाली एनर्जी नहीं दिख रही है मेल्स के लिए। फीमेल्स में यहाँ पे वेट गेन करने वाली, जो फ्लक्चुएटिंग गेन वेट का फीमेल्स के लिए दिखता है, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, ठीक है। तो थोड़ी चबी एनर्जी वो चीज है यहाँ पर। आईज के बारे में मैं बात करूं तो वेरी प्रोमिनेंट आईज, या फिर आई कलर कुछ ऐसा है, या वेरी मेस्मराइजिंग आई, जैसे कि ना ऐसे लोगों के मेस्मराइजिंग आईज आप समझते हो, हिंदी में मुझे समझ में नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, बट वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी, स्पेशली आईज में बहुत अट्रैक्शन दिखता है यहाँ पे। ड्रेसिंग सेंस की बात करूं, सी ये वैसे लोग हैं जिनको अपना कंफर्ट सबसे ज्यादा पसंद है, चाहे वो घर में कंफर्ट हो, अगर ये कुछ भी लेने जाए ना अपने घर में, बेड लेने जाए, खरीदने जाए, काउच लेने जाए, इनको वो पैसे नहीं, सबसे पहले कंफर्ट देखेंगे, बेस्ट क्या है, क्वालिटी बेस्ट क्या है, ये उस चीज की तरफ। वैसे ही कपड़े में ना इनको ऐसा नहीं है, ये वैसे लोग नहीं है कि अगर मुझे बहुत स्टाइलिश दिखना है और मैं बिल्कुल टाइट कपड़े पहन लूं और मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, नहीं, इनको चाहिए कंफर्ट, इनको ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलना है, इनके लिए जो ये खुद अपने लिए ट्रेंड बनाते हैं, इनका खुद एक अपना फैशन सेंस है तो वो वैसी वाली चीज है कि ये अपने हिसाब से एंड बहुत अच्छे गुड लुकिंग उस टाइप की एनर्जी के ऐसे लोग हैं ना, कैसे बताऊं, ऐसे लोग ना जैसे कुछ भी पहन लें, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कुछ भी पहनते होंगे या पहनती होंगी, ऐसा मैंने बोला इनका सेंस ऑफ स्टाइल अच्छा होगा बिकॉज कमिंग फ्रॉम मदर, बट ये कुछ भी पहन ले इनको, इन पे बड़ा सूट कर जाता है बिकॉज पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। तो वो एक बात हो जाती है यहाँ पे। शार्प लुक आप ये समझ सकते हो, वेरी शार्प लुक। एंड इनको कोई ये टैटू और बहुत ज्यादा एक्सेसरीज बहुत ज्यादा सजना सवरना एंड ये भी पहनना है, वो भी पहनना है, ब्रेसलेट भी पहनने, स्पेशली लड़कों के लिए वो उन सब चीजों का शौक नहीं होगा। वेरी वेरी सोबर लुक, उस टाइप की एनर्जी दिखती है। फीमेल्स में भी तो जो मिनिमल मेकअप होता है, या फिर आप बोल दो मिनिमल एक्सेसरीज, इतना ही शौक होगा, इससे ज्यादा नहीं। ये डिफरेंट टाइप के लोग हैं, इनको जैसे कि मैंने बोला ट्रेंड के हिसाब से, जैसे कुछ कुछ चीजें चलती है ना कि ट्रेंड में ये सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं, इनको ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अपने हिसाब से जो इनको अच्छा लगता है, जो इन पे सूट करे, वो उस चीज की बात होती है। लड़कों के लिए बोथ मेल एंड फीमेल्स नेक इज वेरी कॉन्स्पिशियस, मतलब जैसे ऐसे लंबे नेक की बात होती है ना वैसे। एंड फेस स्ट्रक्चर मुझे दोनों में ही एक शार्प जॉ लाइन दिखती है, दोनों मेल्स एंड फीमेल्स में, बट मैंने बताया फीमेल्स की थोड़ी वेट पुट ऑन की भी एनर्जी है बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएटिंग वेट एंड ऑल, तो वो अब वेट गेन करेंगे तो शार्प जॉ लाइन नहीं रहती है, तो वो चीज है। बट फीमेल्स के लिए वेरी रेड ऐसा बिल्कुल जैसे कि जो लोग ऐसे धूप वगैरह में रहते हैं बिल्कुल रेड चीक्स हो जाते हैं ना, वो चीज है यहाँ पे। बाकी मैंने एक सेकेंड मुझे देखने दो। कलर वगैरह में ना जो मेल्स हैं उनको बिल्कुल सोबर कलर्स पसंद है, वाइट, क्रीम, लाइट कलर्स। जो फीमेल्स हैं उनको गॉडी कलर्स पसंद होंगे, रेड, येलो, इनको ऐसा लोगों ने बोला भी होगा कि इसको आपको ना ऐसे कलर्स इन पे अच्छे लगते हैं। फीमेल्स के लिए लिप कलर लिपस्टिक का बड़ा शौक होगा, मतलब जैसे मैंने बोला मिनिमल जो चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा इनके पास आप जाओगे तो बहुत सारा मेकअप का सामान नहीं मिलेगा बिकॉज समहाउ द पर्सन फील्स दैट आई एम ओके विद दिस अदरवाइज एज वेल। ठीक है, हम ये वाले कार्ड्स देखते हैं। एंड इनकी जो लुक्स है ना, जैसे आप 8 ऑफ फायर ये बताता है कि क्राउड है, बहुत सारे लोग चल के आ रहे हैं, उनमें से कोई एक इंसान दिख जाए कि ऐसा सेंटर ऑफ अटेंशन, वैसी वाली एनर्जी आती है यहाँ पे। थिन लिप्स की बात होती है, नॉट वेरी थिक लिप्स।
हम्म। अब ये, चलो मैं सारे कार्ड्स निकालूं, बट चलो बता देती हूँ मैं। इनको ना ऐसा फोटोग्राफ्स का, सेल्फी लेने का बड़ा शौक होगा। कुछ लोगों ने तो ऐसा ना, वो जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, फोटोग्राफी कराना अपनी, वो तो इन सब चीजों का बड़ा शौक होगा। बिकॉज शायद इनको किसी ने कभी ऑफर भी किया होगा, तो मॉडलिंग, किसी ने बोला हुआ मॉडलिंग कर सकते हो या ऐसी कोई चीज, तो वो चीज यहाँ पर दिखती है। जैसे ना मेरे बहुत स्पेशली मेल के लिए तो प्रॉपर, जैसे कि जो शर्ट में ऐसा कफ वगैरह फोल्ड करके स्लीव्स वगैरह, वो सब चीजें, इन सब चीजों का जो क्लासी वे में चीजें होती है ना, एक्सेसरी, वो सारी चीजें हो सकती हैं, बट अदरवाइज बहुत मिनिमल दिखता है। इनके घर में ना कुछ ऐसी चीजें होंगी, चलो वो लुक से रिलेटेड नहीं है, बट मुझे ध्यान में आया जो दिख रहा है यहाँ पे, कि जैसे पूरे घर वालों की पेंटिंग बनी हो साथ में, कुछ ऐसी चीज। तो यस, आईज मैंने बोला ना, बड़े प्रोमिनेंट आईज हैं, मेस्मराइजिंग आईज हैं। बालों की मैं बात करूं ना, तो जो मेल्स की बात है, वो कभी बड़े बाल कभी छोटे बाल, तो ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे छोटे ही बाल रखने हैं, ऐसा कुछ नहीं। इवन फॉर दैट मैटर क्लीन शेव या फिर बियर्ड इतना मैटर नहीं करता, इनके ऊपर सभी कुछ अच्छा लगता होगा, तो वो चीज यहाँ पे दिखती है। फीमेल्स के लिए स्पेशली मुझे लॉन्ग हेयर दिखता है, या फिर एटलीस्ट मोर देन द शोल्डर्स से नीचे। पेंटिंग का इनको शौक हो सकता है, वो भी चीज है। कॉर्टशिप वाला कार्ड ये बताता है ना कि आप जब कॉर्टशिप पीरियड में होगे, जब आप दोनों मिलोगे, जब आप डेट कर रहे होगे, या फिर आप अपने कॉर्टशिप पीरियड में होगे, उस टाइम एक्स्ट्रा ध्यान होगा आप दोनों का कि हम जैसे वैसे होता है ना, कैसे मैच करके कपड़े पहनना, या कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री वे में ऐसी चीजें करना, वो चीज सी यहाँ पे बड़ी एम्ब्रेसिंग एनर्जी आती है। सो कॉर्टशिप पीरियड या आपका डेटिंग पीरियड बड़ा अच्छा होगा, वो चीज एक दिखती है। एंड स्पेशली सी, जैसे मैंने बोला, यहाँ पे बहुत ज्यादा सजने संवरने के और बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने के अपने लुक्स में एनर्जी दिख नहीं रही है, बट आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत एफर्ट्स लगाओगे व्हेन इट कम्स टू लुक, स्पेशली डेटिंग पीरियड में एंड इन योर कॉर्टशिप पीरियड। जैसे क्या पहनना है, कौन सी एक्सेसरी पहननी है, कैसे, तो वो चीज यहाँ पे बहुत प्रॉमिनेंट। एंड दैट इज ऑल्सो लव लैंग्वेज, ये एफर्ट होता है, आप अपने पार्टनर के लिए कैसा दिखना चाहते हो, है ना, वो चीज यहाँ पर दिखती है। अच्छा, हाँ, बाकी तो मैंने बता दिया, ठीक है। ये कार्ड जब आता है तो इसका मतलब ये होता है ना कि जैसे बोलते हैं ना कि एक टाइम या इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि या तो इनकी खाने की बात है कि इन्होंने ना अपना कंप्लीट स्विच किया होगा, अपना कुछ लाइफस्टाइल। अगर ये नॉन वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन बन जाना, अगर वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन बन जाना, वीगन बन जाना, जैसे किसी चीज का एंड होना। ये कार्ड उस चीज की बात बताता है। तो लाइफ में अपने हेल्थ के टर्म्स में, अपने लुक्स के टर्म्स में कंप्लीट चेंज। जैसे कि मान लो टीनेजर टाइम में बड़े बालों, लंबे लड़के या लड़की के, उसके बाद है ना शॉर्ट हेयर करा लिए, तो कंप्लीट चेंज, वो वाली चीज यहाँ पर दिखती है। समथिंग लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज कर लेना, या लुक्स कंप्लीटली चेंज कर लेना, वो वाली बात। फीमेल्स को डायमंड्स का बड़ा शौक होगा। गोल्ड नहीं दिख रहा है मेरे को, डायमंड्स या ऐसी चीजें जो होती है ना, जैसे जेमस्टोन्स, जैसे रूबीज, एमरल्ड्स, डायमंड्स, इसका बड़ा शौक होगा। एंड यहाँ पे ना, जैसे कि मैंने बोला था, फीमेल्स के लिए जैसे इनके हाथ में रेड रोज है, तो वो एक गॉडी कलर्स, ब्राइट कलर्स पसंद होना। और मेल्स के लिए ना यहाँ पे व्हाइट फ्लावर बैकग्राउंड में रखा हुआ है, तो वो जो आपका घर होगा ना, जो आप दोनों साथ में बनाओगे, या फिर योर हाउस, उसमें ना बड़ी सोफिस्टिकेटेड ब्राइट कलर्स नहीं होंगे। इट्स मोर लाइक वेरी क्लासी मॉडर्न हाउस, आप ये समझ सकते हो। हर चीज आप देख रहे हो यहाँ पे, कितना सुंदर घर है,
ये काउच इतने सुंदर है, पीछे के पर्दे या ऐसी चीजें, तो वो है यहाँ पे। जो फीमेल्स उनको अपने हेयरडू का शौक होगा, जैसे ना डिफरेंट टाइप से हेयरडू करना, आप समझ ही गए होगे मैं इसको हिंदी में कैसे बताऊं, मतलब कभी खुले बाल हैं, कभी एक डिफरेंट टाइप से हेयरडू किया। आई डोंट नो, मेरे को इतना शौक नहीं है तो मेरे को इसके बारे में ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स नहीं पता, तो यस। इम्प्रिजनमेंट, सी मैंने बोला इनका कुछ कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज होगा, जैसे ना इनका मन होगा कि मैं बहुत कोई अब एक टाइम के बाद इनके लाइफ में क्या होगा ना, मैं स्वीट डिश खाने का मन है, मेरे को आइसक्रीम खाना है, मेरे को चॉकलेट, मेरे को जंक फूड खाना है। इन्होंने खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लिया होगा, मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं करना, मुझे खुद का ख्याल रखना है, मुझे अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, मुझे अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है, अपने लुक्स मेंटेन करने हैं, वो वाली चीज यहाँ पर देखते हैं, खुद को रोक के रखना कुछ चीजों में कि एंड दैट इज फॉर द हेल्थ, बिकॉज यहाँ पे जितने भी कार्ड्स है बड़े हेल्दी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लुकिंग गुड, हैविंग अ गुड ग्लो, वो वाली चीज यहाँ पर दिखती है। तो रोक के रखना, मन बहुत करता होगा, फूडी बहुत होंगे, बट उस चीज से खुद को रिस्ट्रिक्टेड रखना, वो चीज यहाँ पर दिखती है। ठीक है, सो यस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। और आपने अगर कोई भी मैरिज सीरीज का पार्ट मिस कर दिया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे चेक कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, अंटिल देन बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आई एम नासिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे दिखते होंगे या कैसी दिखती होंगी। ठीक है, एंड ये हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, एवरी स्मॉल थिंग। टैरो कार्ड्स भी देखेंगे, एंजल कार्ड्स भी, मतलब ऑरेकल कार्ड्स भी देखेंगे। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज का 5th पार्ट है। इसके पहले वाले जो सीरीज के पार्ट्स थे उसमें आपने देखा कि आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, जो वो कैसे होंगे, हु विल यू मैरी, बिल्कुल कंप्लीट डिटेल, पर्सनालिटी, मूलांक, भाग्यांक, प्रोफेशन, सब कुछ देखा था। आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आप उनसे कब मिलोगे, कैसे मिल सकते हो, किस मीडियम के थ्रू, यूनिवर्स आपको कौन से साइंस दिखाएंगे जब आपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होगे, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 5th पार्ट है। अगर आपने वो मिस कर दिया कोई भी पार्ट और आपको वो देखना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हो। जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि मैंने ये पहन रखे हैं, दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज, नाउ दिस इज सेलेनाइट। ठीक है, मतलब ऐसे तो डिफरेंट क्रिस्टल्स होते हैं, दीज आर ब्रेसलेट्स। एंड अगर क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स लेने हैं तो वो ये हैं, तो ये दिस इज सिट्रीन फॉर एग्जाम्पल। आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे परफ्यूम्स में भी एंड फॉर योर क्रिस्टल्स एज वेल। दिस इज रोज क्वार्ट्ज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज लैपिस lazuli, दिस इज पायराइट, दिस इज ब्लैक टूरमलीन। यस, तो लिंक इसका व्हाट्सएप का और इंस्टाग्राम का टू ऑर्डर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे वहां पे मुझे रीच आउट। एंड हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे ना पूछ रहे थे कि ये रक्षा कवच ये लोगों को लेना है तो वो भी आप मुझसे ऑर्डर कर सकते हो। ये आइडियली मेरे मेन डोर पे होता है, मेरे मैं तो यहाँ पे रखती हूँ, मुझे बहुत नजर लगती है। मेरे बेडरूम के अंदर भी है, मेरे बेडरूम के डोर पे भी है। तो दिस इज रक्षा कवच, यू कैन ऑर्डर दिस इज वेल। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। Physical appearance of your future spouse. एक सेकेंड, कार्ड गिर गया, रुक जाओ, कार्ड्स उठा लेते हैं। बहुत डिफिकल्ट इन कार्ड्स को शफल करना, इतने चौड़े कार्ड्स है ना। वो नॉर्मल जो राइडर वेट डेक होता है तो दोज आर लाइक वेरी स्लिम, ये बड़े चौड़े कार्ड्स हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो लिविंग लाइफ किंग साइज, मेल फीमेल जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, इनको अपनी लाइफ किंग साइज जीनी है, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो जूते हैं, चाहे वो बैग्स है, कुछ भी है वो।
तो किंग साइज लाइफ जीना, क्वीन साइज बोल सकते हो, नॉट अ थिंग, यू नो। सो यस, मतलब आप ये समझ लो अपने ऊपर काफी अच्छा खासा खर्च करना ऐसी चीजों पे, यू नो, अपने ऊपर, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर। सी, चलो मैं सारे कार्ड्स आपको एक साथ बताऊंगी, बट यहाँ पे यू नो एक जैसे लोगों के फेस के ऊपर एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस होती है ना, वैसा। जैसे आप इनके बचपन के पिक्चर्स देखोगे ना, मैं ये नहीं बोल रही कि बड़े में क्यूट नहीं होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, बट वेरी वेरी क्यूट, एक्सट्रीमली क्यूट। वैसे सारे बच्चे बहुत क्यूट होते, बट वेरी वेरी क्यूट पर्सन। मतलब आप ना लाइक इनकी बहुत टांग खींचोगे जब इनके पिक्चर्स देखोगे ना, कि यू नो ऐसा गाल खींचने का बंद करेगा, सो क्यूट। ये प्योरिटी ऑफ सोल भी दिखाता है। एंड पता है ऐसे लोग ना, इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा पहना होगा विच इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, विच इज रिलेटेड टू रिलीजन। जैसे कई लोग मतलब होते हैं ना, जैसे ये यू कैन से कलावा और वट एवर इट इज कॉल्ड। सी सब लोग अलग बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, नहीं तो फिर आप वो हो जाओगे कि कोई जेमस्टोन पहनना, कोई क्रिस्टल पहनना, कोई ऐसी तावीज पहनना, रुद्राक्ष। आई होप आपको समझ में, तो ऐसी चीजों को फॉलो करना है ना, वो कुछ ऐसा कुछ इन्होंने पहन रखा होगा। कुछ ऐसा इनका प्रोफेशन हो सकता है, या कुछ ऐसा जहां पे ना इनकी यूनिफॉर्म हो सकता है किसी तरह। अब देखो सबके अलग होते हैं, जैसे लॉयर्स के होते हैं, डॉक्टर्स भी यू नो दे हैव दीज एप्रन्स, पायलट्स। सो मैं सिर्फ प्रोफेशन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट कुछ ऐसी चीज जहाँ पे ना या फिर कोई ऐसा कोड फॉलो करना जहाँ पे ना अगर मेरे को जैसे इनको अगर ऑफिस में जाना तो बिल्कुल फॉर्मल्स पहनना, यू नो इनफॉर्मल नहीं। या फिर अब कहीं और ऐसे जा रहे हैं तो फिर वहां पे तो एक स्ट्रिक्ट कोड है कुछ इनका, यू नो ऐसा ड्रेस से रिलेटेड या फिर कुछ यूनिफॉर्म से रिलेटेड, पुलिस वगैरह उनके भी मैं बस आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बट यस ओके। मैं आपको सारे कार्ड्स बताऊंगी डिटेल में, डोंट वरी। अभी तक तो मुझे टॉल हाइट थी, चलो ये सब चीजें मेरे को एक साथ बतानी है तो वो नहीं। कॉम्प्लेक्शन मैं नहीं बताऊंगी, मैं कभी भी रीडिंग्स में नहीं बताती हूँ कॉम्प्लेक्शन, नॉट अ राइट थिंग टू डिस्कस। 10 ऑफ एयर, वेरी पंक्चुअल पर्सन, या फिर इनको ना पंक्चुअल पर्सन एंड ऑल्सो इनको वॉच का बड़ा शौक होगा, इनके पास कलेक्शन हो सकता है वॉचेस का, वो चीज यहां पर दिखती है। बट यहाँ पे दो जगह 3 बार मुझे एंजल्स दिख रहे हैं, समवन हु हैज यू नो ऐसा दैट ग्लो, दैट थिंग, जहाँ पे जैसे कि मैंने बोला या तो स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस चीज कुछ ऐसा पहनना, या फिर इनके फेस पे यू नो एक वैसी चीज है जहाँ पे ना एक एंजेलिक फेस होता है ना बहुत लोगों का, आप समझते हो, मतलब मुझे, मैं अगर किसी को देखती हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि नो एंजेलिक फेस होना, वो चीज यहाँ पे दिखती है। फिर से एंजल, मून की एनर्जी, जैसे होता है ना मतलब अब चलो इस चीज को गलत वे में नहीं लेना है, बट चांद जैसा चेहरा, आप समझ रहे हो, वो जो चमक है फेस पे, वो ग्लो है। अब ये इनके हेल्थ हैबिट्स इतने अच्छे हैं, या इनके जेनेटिक पूल इतना अच्छा है, इनके पेरेंट्स का कुछ ऐसा है, तो वो चीज यहाँ पर है। इनको पेट्स का बड़ा शौक होगा।
एक सेकेंड, ये सारे कार्ड जैसे पहले भी कार्ड आपके लिए कर रहे थे, पता नहीं क्या है। वन मोर कार्ड, फिर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। चलो ये दोनों कार्ड्स आना चाहते हैं, मेरे को एक ही लेना था, बट जस्ट सेकेंड में कार्ड्स को एक बस साइड में रख दूं। स्टार, मून, सी डेफिनेटली ये रिलीजियस या स्पिरिचुअल होने वाले, ये चीज यहाँ पे दिखती है, विच इज अ वेरी गुड साइन। एंड चलो हम अब स्टार्ट करते हैं। जो मेल्स के लिए यहाँ पे मोस्टली इनको शॉर्ट हेयर रखना ही पसंद होगा, यही चीज इनके लिए दिखती है, यू नो वो चीज है यहाँ पे। एंड फीमेल्स के लिए, फीमेल्स की एनर्जी में भी मेरे को लगता है ना, सी फीमेल्स का बड़ा वैसा है कि जब मन किया जो हेयर स्टाइल्स बड़ा चेंज से, अगेन आप मेल्स के लिए भी देख रहे हो, फीमेल्स के लिए जो डिफरेंस है मैं वो आपको बता दूंगी, बाकी चीजें दोनों के लिए सिमिलर होंगी। तो फीमेल्स का बड़ा वैसा है कि यू नो कभी शॉर्ट हेयर पसंद आ गया, कभी थोड़े लॉन्ग लेंथ रख ली, कभी मिड रख लिया, तो वो वैसा डिपेंडिंग, जैसे कि ये ना जैसे स्कूल में होंगी तो कुछ अलग होगा, कॉलेज में तो अलग, फिर बाद में कुछ अलग, तो ये ना उसके हिसाब से। बट मेन का इज लाइक यू नो फॉर मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे मुझे लिटरली दिख रहे छोटे बाल ही इनको पसंद होंगे, एंड यू नो दैट इज द थिंग। आईज यहाँ पे दिखती है ना वैसी क्यूट आईज होती है ना, आप अब क्यूट आईज कैसे, मतलब सबकी एक इमेज होती है क्यूट आईज जब बोलते हैं वैसे। कॉन्स्पिशुअस आईज जो पता मतलब यू नो जो प्रोमिनेंट हैं, बट एट द सेम टाइम्स यू नो छोटी आईज जो होती हैं वैसी। आई कलर जो मुझे दिखता है यहाँ पे यू नो इट्स लाइक पर्टिकुलरली ब्लैक, जो आई कलर वो मुझे ब्लैक ही दिख रहा है। बहुत कम, मैं बोल रही हूँ बहुत कम लोगों के लिए वैसा होगा कि आई कलर डिफरेंट हो सकता है, या फिर लेंसेज पहनने का कुछ हो तो उसमें आई कलर डिफरेंट, अदरवाइज नहीं दिखता है यहाँ पे। स्किन, स्किन तो इन एक सेकेंड रुको, स्किन मैंने बोला ना वो जैसे बेबी वाली स्किन होती है ना, स्पेशली जैसे कि मैंने बोला बचपन में बड़े क्यूट दिखने की एनर्जी, मेल हो या फीमेल इनकी स्किन अच्छी होगी। बट इनको ना थोड़ा स्पेशली विंटर टाइम में अपनी स्किन का ज्यादा ध्यान, या फिर इनकी स्किन ना ड्राई हो सकती है, तो विंटर टाइम में इनको अपनी स्किन का ज्यादा ध्यान रखते होंगे, रखती होंगी, कुछ ऐसी चीजें रखना चाहिए, वो चीज यहाँ पे दिखती है। सो ना जैसे कि जब ओल्ड एज में जाते हैं तो यू नो थोड़े जल्दी रिंकल्स आने लगते हैं, बिकॉज ड्राई स्किन अगर होती है। सो अगेन वो खाने पीने पे या सप्लीमेंट्स पे से ठीक हो जाती है, बट वो चीज यहाँ पे है मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए वो चीज। एंड थिन स्किन होती है ना, कई बार जब द स्किन इज, मैं मेटाफोर की बात नहीं कर रही हूँ, थिक स्किन नहीं, यहाँ पे थिन स्किन दिखती है, तो यू नो वो। एंड हाइट की बात मैं करूँ तो सी ये वेरी कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे मीडियम हाइट है मेल्स के लिए, यहाँ पे टॉल हाइट है, तो मीडियम टू टॉल हाइट। फीमेल्स के लिए अगेन आई वुड से मीडियम टू टॉल हाइट, शॉर्ट हाइट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस के टर्म्स में ना मैंने बोला यूनिफॉर्म की बात कुछ आपको बताई थी, एंड दूसरी बात यहाँ पे ना स्पेशली मेल्स के लिए जो दिख रहा है कि ना वैसा कि अगर ऑफिस जाना है तो बिल्कुल फॉर्मल, बिल्कुल ही फॉर्मल, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। एंड जब चिल करना है तो यहाँ पे बिल्कुल ही कैजुअल चीजें दिख रही हैं, तो वो सो ये जैसे कि एक डिसिप्लिन फॉलो करना या ऐसी चीजें। इनके ना बहुत ज्यादा कपड़ों का, मेल्स में ना बहुत ज्यादा मेरे को कपड़ों का शौक नहीं दिख रहा है। फीमेल्स को इस पाइल में फीमेल्स को ज्यादा शौक है कपड़ों का, उनको है कि मुझे ना ये एक्सेसरीज और ये बैग और यू नो ये ज्वेलरी, ये मेकअप, बट मेल्स के लिए मुझे वैसी एनर्जीज नहीं दिख रही है, लाइक दे आर कंफर्टेबल इन देयर स्किन, ठीक है, वो वाली चीज यहाँ पर दिखती है। इट्स नॉट दैट कि दे वुड ड्रेस अप बैडली, बिकॉज आप देखो यहाँ पर जब मैं आपको कार्ड ही दिखा देती हूँ, आप दोनों कार्ड्स को देखोगे तो यू नो वेरी गुड ड्रेसिंग सेंस, बट इतना ध्यान नहीं है, यू नो इतना सोचना नहीं है। ये पता है किस के टाइप के लोग होंगे, ये किस चीज पे सोचेंगे,
मतलब मेल्स के लिए स्पेशली मैं बोल रही हूँ, किस चीज पे सोचेंगे, कौन से शूज, बेस्ट क्वालिटी शूज, महंगे वॉच, ऐसी चीज, मतलब सैलून में जाना है तो बेस्ट वाले में जाना, वो वाली चीज। बट वैसे कि मुझे ना इतना शौक और ऐसे हंड्रेड्स ऑफ और शर्ट्स एंड पैंट्स एंड ऐसा वो नहीं दिखता है, ऐसा बहुत बड़ा वार्डरोब नहीं दिखता है। ये सब फीमेल्स के लिए यहाँ पे दिखता है। एंड फीमेल्स को स्पेशली खुद को सजना संवरना, मिरर में देखना, ये सब चीजें, स्पेशली बैग्स का बड़ा शौक होगा, वो चीज भी यहाँ पे, ज्वेलरी का, गोल्ड का स्पेशली बड़ा शौक होता दिख रहा है यहाँ पे। लेट मी सी, मेल हो या फीमेल, किसी तरह का कुछ ऐसा परमानेंट टैटू हो सकता है, या फिर कोई ऐसा बर्थ वजह से कोई एक तिल या कुछ ऐसी चीज होती है ना, मोल, कुछ ऐसा प्रोमिनेंट जो सब लोगों को पे नहीं होता है, बहुत कॉन्स्पिशियस वो दिखता होगा, नॉट इन बैड, लाइक समथिंग लाइक वो बर्थ मार्क, या ये समझ लो आप, वैसी चीज यहाँ पर दिखती है। बॉडी टाइप जो है वो यहाँ पे जो लड़कों के लिए है या फिर मेल्स के लिए, वो ना ऐसा कोई सी, अगेन मैं बोलूं, इनको ना बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है चीजों से तो ये ना ये अपने सब कुछ खाएंगे पिएंगे, बट ये ज्यादा मोटे मोटे, बिकॉज यहाँ पे दोनों में ही नहीं दिख रहा है कि बहुत ज्यादा वेट गेन की एनर्जी, तो वो चीज नहीं है यहाँ पे। फीमेल्स के लिए भी नॉर्मल बॉडी दिखती है, बहुत ज्यादा पतले नहीं, बहुत ज्यादा मोटे नहीं, एवरेज दिखता है। सो यस, ये चीज है यहाँ पे। फेस स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे ना ऐसा जैसे थोड़ा लंबा फेस होता है ना कई लोगों का, वो चीज है स्पेशली मेल्स के लिए, दोनों ही जगह पे मुझे वैसा दिख रहा है। फीमेल्स के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा राउंड फेस की चीज दिख रही है। अब रुको, मुझे एक बार जरा कार्ड्स देखने दो, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन रह ना जाए। See, again, this is not related to physical appearance, but यहाँ पे ना एक ऐसे इंसान की एनर्जी दिखती है जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो इमोशनल भी है और जो प्रैक्टिकल भी है, जो एक राइट बैलेंस बिटवीन माइंड एंड हार्ट। प्रोफेशनली ये पर्सन बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा कर रही होंगी, वेरी वेरी गुड। तो एक ऑरा जो इनके अंदर है ना, जो एक कॉन्फिडेंस है, वो भी इनके लुक्स को बहुत एनहांस करता है, आप ये समझ लो। एक स्टार वाली क्वालिटी जो यहाँ पे दिखती है, सो वेरी प्रोमिनेंट इट इज। इनको ना स्पेशली ऐसी जगह पसंद होंगी जहां पे पानी हो, बीचेस, सी, ओशन, लेक, ऐसी जगह पे जाना, टाइम स्पेंड करना, तो वो चीज भी यहाँ पे दिखती है। ठीक है, चलो हम बाकी कार्ड्स देखते हैं। बाकी तो मैंने बता दिया ना, अब इतना कुछ होता है तो ओके, ठीक है। मेरे को लगता रहता कुछ छूट ना जाए। कॉर्टशिप ना, कॉर्टशिप का जब कार्ड आता है ना, तो जैसे कि मैंने बोला कि मेल जो है इनको बहुत सजने संवरने का शौक वगैरह नहीं है, ठीक है जैसा है, आई एम कंफर्टेबल, इनको पता है कि ये गुड लुकिंग है, तो इनको लगता है ठीक है जो है। बट जब आपका कॉर्टशिप पीरियड होगा या जब आप डेट कर रहे हो एक दूसरे को, तो ये आपको इम्प्रेस करने के लिए ना कुछ अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करें, कुछ एक एक्स्ट्रा करे, तो आपको लगेगा ये इंसान बहुत एफर्ट्स डाल। सी, दिस इज ऑल्सो लव लैंग्वेज, जब आप एफर्ट डालते हो अपने पार्टनर के लिए, तो वो चीज, बिकॉज उनको लगेगा कि ये जो सामने वाला इंसान है, जो फीमेल, वो इतनी एफर्ट्स डाले तो मैं क्यों ना डालूं। तो वो चीज यहाँ पर दिखती है। एंड सी अगेन, कॉर्टशिप, एक दूसरे का हाथ होल्ड किया, तो वो आपका कॉर्टशिप पीरियड या डेटिंग पीरियड आपका बड़ा अच्छा होने वाला है, वो चीज यहाँ पे दिखती है वेरी प्रोमिनेंटली। यहाँ पे बियर्ड है, बाकी दोनों कार्ड्स में बियर्ड नहीं है मेल्स के लिए, तो मतलब ये है ना कि जब मन करे तो बियर्ड रख लिया, बट बहुत ज्यादा इनको मोस्टली ना क्लीन शेवन या फिर बिल्कुल छोटी बियर्ड होती है ना, स्टबल, वैसी चीज, बहुत बड़े बड़े बियर्ड जो आजकल लोग रखते हैं, बहुत बड़े बड़े बाल, वो सब नहीं दिखता है इनके साथ। कभी रख लिया तो ऐसा।
ये फिर से यूनिफॉर्म की बात करता है, पता नहीं क्या इनका ऐसा प्रोफेशन है, कुछ हीलिंग प्रोफेशन, अगेन प्रोफेशन वो डिपेंड करता है किसका कौन सा है। बैड हेल्थ इनको ये चीज बोलते हैं, स्पेशली यहाँ पे मेल्स के लिए दिख रहा है, उनको ना थ्रू आउट अपनी बॉडी का थोड़ा ध्यान रखना। जैसे मैं ये नहीं बोल रही कि वो नहीं रखेंगे, ये ऐसी कुछ बात नहीं है यहाँ पे, बट किसी ना किसी वजह से, पता नहीं कोई जेनेटिक कुछ ऐसा या कुछ ऐसी चीज हो सकती है जिसकी वजह से ना कुछ बैड हेल्थ ओल्ड एज में दिखता है इनके लिए, तो उस चीज का इनको ध्यान रखना है। बट अगेन दिस इज अबाउट हीलिंग। या तो ये ना अपनी लाइफ में किसी चीज से हील, स्पेशली मेल्स की किसी चीज से हील हुए होंगे। अब कुछ फिजिकल हेल्थ में से मेंटल हेल्थ में तो ऐसे कुछ लुक्स नहीं चेंज होते, या फिर कुछ ऐसी चीज जैसे ना कई लोग अर्ली एज में ही कुछ ऐसे आईज की सर्जरी होती है, अगर आई पावर ज्यादा है या कुछ ऐसी चीज, तो वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। जैसे कि अगर स्पेक्स पहनते हो तो स्पेक्स उतर जाएं, कुछ चेंज हो जाए उस टाइप से। बट इनको अपनी हेल्थ का स्पेशली ओल्ड एज में ध्यान रखना होगा, वो चीज है। सोफिस्टिकेटेड मेल की जो एनर्जी थोड़ी सोफिस्टिकेटेड यहाँ पे बियर्ड, जैसे कि मैंने बोला वो स्विच करने वाला है, इतना ध्यान नहीं है, बट सोफिस्टिकेटेड लुक यू कैन से। यहाँ पर भी आप देख रहे हो तो ओवरकोट वगैरह पहन रखा है, टाई लगा रखा है, प्रॉपर बुलोवर है, वो सारी चीजें। तो सोफिस्टिकेटेड, क्लासी, इस टाइप के पर्सन दिखने वाले। पीछे जो घर है आप देख रहे हो कितना सुंदर घर दिख रहा है। सो लिविंग इन दिस काइंड ऑफ एनवायरमेंट, आपको इस पर्सन को देख के बड़े डैपर, हैंडसम, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आती है। अगेन द आईज आर स्मॉल बट आर वेरी कॉन्स्पिशियस। एक स्टाइल जैसे होता है ना कुछ लोगों का खड़े होने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, वो वैसी चीज, तो एक ऑरा ही अलग है, वो चीज यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंटली दिखती है। जैसे मेन मेल का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई कहीं जाए ना तो सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाए, उनको लोग देखने लगे, इतनी अट्रैक्टिव लुक वाइज एनर्जी दिखती है। पाथवे, सी अगेन ये वही बात करता है, जैसे ना कुछ चेंज होना, बचपन से कुछ सी चेंजेस तो आते हैं, बट बटरफ्लाई है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन, अपने लुक्स चेंज करना, या फिर कुछ ऐसी चीजें जैसे मैं बताई थी, एग्जांपल दे रही थी कि स्पेक्स लगाते हैं तो स्पेक्स वो हट जाएं। अगर पहले ना हेल्दी मतलब थोड़ा फैट वगैरह की अगर एनर्जी है पहले, तो वो बाद में उसमें चेंज फॉर गुड चेंज हो रहा है, बिकॉज एडल्ट के टर्म्स में यहाँ पे इतना कुछ हेल्दी इन टर्म्स ऑफ फैट नहीं, तो आप गलत समझ सकते हो, मैं जनरली किसी को फैट नहीं बोलती हूँ, मैं हेल्दी ही बोलती हूँ। तो वो वाली चीज, तो कुछ ट्रांसफॉर्म किया होगा, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, वेट लूज करना, कुछ ऐसी चीज, तो गोइंग ऑन द राइट पाथवे, बॉडी वो वाली चीज है यहाँ पे। ऐसे लोग ना बहुत कुछ ऐसी चीज है जैसे ना वॉक वगैरह करना, स्पोर्ट्स वगैरह खेलना, रनिंग करना, उससे अपनी बॉडी फिट रखना, ये सब नेचुरल वे में, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। डिस्पेयर, सी कुछ तो है ना। डिस्पेयर यहाँ पे इस चीज की बात करता है ना कि सच में इनके अंदर कुछ बड़ा चेंज आया होगा, या तो इनको एज अ चाइल्ड टीन एज में किसी ने बोला होगा कि तुम मोटे हो, या ऐसे जो लिटरल शार्प ब्लंट वर्ड्स में किसी ने बोला होगा, तो जिसकी वजह से इन्होंने सोच लिया कि मेरे को तो अब चेंज करनी है चीजें, वो चीज यहाँ पे दिख जैसे चेंज। एंड ये जो इनकी एनर्जी है ना, ये बड़े सेल्फ मेड पर्सन की एनर्जी है। तो राइजिंग आप देख रहे हो, डिस्पेयर से सीधे मेन मेल की एनर्जी, तो कुछ लाइफस्टाइल कंप्लीट, जैसे पहले ना कुछ ऐसी चीजें इनको लगती होंगी कि मैं ये अफोर्ड, जैसे जब ये कमाने नहीं लगे होंगे बिफोर अर्निंग, मैं ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता या ये चीज अफोर्ड नहीं, एंड बाद में खुद को इतना बड़ा बिल्ड कर लेना कि द पर्सन विल बी एबल टू अफोर्ड एनीथिंग, एनीथिंग दैट द पर्सन विल वांट, वो वाली चीज दिखती है। तो दैट थिंग कम्स ओवर यू।
सी अगेन यहाँ पे फिर से वो सूटेड बूटेड पर्सन, बिल्कुल वेल्दी कार्डी है, वेल्दी। एंड यहाँ पे देखो 31 एंड 13, तो यहाँ पे मिरर नंबर्स आ गए। तो अगेन आपको ऐसे ऐसे लोग स्पिरिचुअल भी होते हैं, ऐसे ऑकल्ट साइंस, ये सारी चीज़ों पे बिलीव करना। सी अगेन ये अपीयरेंस से रिलेटेड नहीं है, इनको क्रिप्टो करेंसी या शेयर्स वगैरह का बड़ा शौक होगा, बहुत पैसे बनाएंगे ये वहाँ पे, मेल हो या फीमेल दोनों की मैं बात कर रही हूँ, बट स्पेशली यहाँ पे मेल की एनर्जी। पीछे इतना डार्क महोगनी वुड दिख रहा है विच इज अबाउट क्लास, विच इज अबाउट, चाहे वो घर हो, चाहे वो अपने स्पाउस हो, अपने पेरेंट्स हो, सबको ना इनका कुछ चीजें इनको ना बचपन में नहीं मिली होंगी, जो चीज ये चाहते होंगे ऐसा या वैसे घर में नहीं रहना। तो अब उनको होगा मैं सबको सब कुछ दूं, मैंने इतना कुछ अटेन कर लिया है, इतनी इतना कुछ बनाया है, तो उसको ना कंजूस लोग नहीं दिखते हैं। स्पेंड करना अपने ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर, स्पाउस के ऊपर, बच्चों के ऊपर, वो चीज यहाँ पे दिखती है। कैप लगानी है, हैट वगैरह का कुछ ऐसा शौक हो सकता है इनको, बट वेरी डैपर, वेरी सॉफ्ट लुक, वो चीज है यहाँ पर। Yes, so yes, this was all about your reading. एंड अगर आपने कोई भी पार्ट नारी सीरीज का मिस कर दिया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जैसे कि मैंने बोला, एंड यू कैन चेक आउट देयर एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।